लेसन नंबर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पार्ट फर्स्ट यानी कि दैनिक जीवन में रसायन। हम देखते हैं जानते हैं कि रसायनों का प्रयोग दैनिक जीवन में हर क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ तक कि हमारी सारी जैविक क्रियाओं का संचालन भी रसायनों द्वारा होता है। साबुन, अपमार्जक, सुंदर सुंदर वस्त्र, घरेलू उपभोग के अनेकों सामान रासायनिक पदार्थ ही है। भवन निर्माण में सीमेंट, विद्युत उपकरण, उपग्रह, मोटर वाहन से लेकर कृषि के क्षेत्र तक रसायनों का प्रयोग होता है तथा रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। हम स्वस्थ होने पर औषधि का उपयोग करते हैं, वो भी रसायन है। अनेकों प्रकार के खट्टे मीठे पदार्थ, खाद्य पदार्थों के परिरक्षक आदि भी रसायनों का मिश्रण ही है। अतः सत्य ही है कि रसायनों के बिना दैनिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब तो इस चैप्टर में प्रमुखता से हम अध्ययन करते हैं अम्ल यानी कि एसिड, बेस क्षार, बेस और लवण। प्रमुखता से अध्ययन करते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट का। अम्ल भोजन का खट्टा और कड़वा स्वाद जो होता है वो भोजन में उपस्थित अम्लता और क्षारकता के कारण होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की, अम्ल की। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। ये एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना है। लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, इस एसिडस शब्द का अर्थ होता है खट्टा। अर्थात अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। जैसे कि इमली में टार्टरिक अम्ल, इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है। गन्ने में ग्लाइकोलिक अम्ल, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है।
तो एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात भोजन का जो खट्टा स्वाद होता है वो किसके कारण होता है? एसिड के कारण। जैसे कि इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, गन्ने में ग्लाइकोलिक अम्ल, जठर रस में एसिल, लाल चीनी के रंग में फार्मिक अम्ल, पालक में ऑक्सैलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक, नींबू में सिट्रिक और संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और इस अम्ल का प्रारंभिक गुणधर्म होता है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे? लाल। ये अम्ल का प्रारंभिक गुणधर्म होता है। लिटमस क्या है? लिटमस है एक प्रकार का सूचक, और ये सूचक है कौन सा? प्राकृतिक सूचक। सूचक जो होते हैं इंडिकेटर्स, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक सूचक और एक होते हैं संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक में आएगा जैसे हल्दी है, लिटमस है, ये आते हैं प्राकृतिक सूचक में। और लिटमस जो है ये थैलोफाइटा समूह के नीचे नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। लिटमस थैलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पादप से, थैलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। ये लिटमस दो प्रकार के होते हैं, एक हो जाएगा लाल और एक होगा नीला। तो अम्ल जो है ये नीले लिटमस पत्र को किसमें चेंज कर देंगे? लाल में। ठीक है, तो एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जैसे कि इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, गन्ने में ग्लाइकोलिक अम्ल, जठर रस में एसिल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लाल चीनी में फार्मिक अम्ल, पालक में ऑक्सैलिक, टमाटर में ऑक्सैलिक, नींबू में सिट्रिक अम्ल और संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार क्षार जो होते हैं यानी कि भोजन का जो कड़वा स्वाद होता है वो किसके कारण होता है? क्षार के कारण, बेस के कारण होता है। और ये इनका प्रारंभिक गुणधर्म है कि ये लाल लिटमस को कैसा कर देंगे? नीला। अम्ल तो नीले लिटमस को लाल में चेंज करता है, जबकि क्षार लाल लिटमस को कैसा कर देता है? नीला। तथा स्पर्श में ये साबुन के जैसे चिकने लगते हैं, साबुन जैसे व्यवहार दिखाते हैं। जैसे कि कौन कौन से बेस होंगे? क्षार स्वाद में होते हैं कड़वे, इनका प्रारंभिक गुणधर्म है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस को नीले में चेंज कर देते हैं, नीला कर देते हैं। स्पर्श में साबुन जैसा व्यवहार दर्शाते हैं, स्पर्श में साबुन जैसा व्यवहार दर्शाते हैं। जैसे कि प्रमुख बेस कौन कौन से हो जाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजा व चूना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया Mg2H का ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH और OH। ये प्रमुखतया क्या है? क्षार। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का ट्वाइस, ये क्या है? क्षार। क्षार जो है ये अम्लों से क्रिया करके अम्ल के प्रभाव को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं, यानी कि अम्ल क्षार से और क्षार अम्ल से। जैसे अपन बात करें
HCl प्लस NaOH। HCl क्या है? अम्ल, NaOH क्या है? क्षार। अम्ल क्षार से तथा क्षार अम्ल से क्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और कैसे हो जाते हैं? उदासीन। ये HCl जो है H प्लस और Cl माइनस आयन में, और NaOH जो है Na और OH माइनस आयन में क्या हो जाएगा? वियोजित हो जाएगा। Na किसके साथ क्रिया करेगा? Cl के साथ, और OH जो है H के साथ क्रिया करके निर्माण करता है NaCl प्लस HOH, जिसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं H2O। तो क्षार जो है ये अम्ल से क्रिया करके अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, कैसे हो जाते हैं? उदासीन। इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार दोनों ही जल में क्या होते हैं? विलय। यदि इनमें जल की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि अपन बात करें तनु अम्ल और तनु क्षार और सांद्र अम्ल में सांद्र क्षार। तनु अम्ल और क्षार। तनु अम्ल या क्षार किसे कहेंगे? अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन में, अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन में यदि जल की मात्रा अधिक तथा संबंधित एसिड या बेस की, अम्ल या क्षार की मात्रा कम हो, तो ऐसे विलयन ऐसा विलयन तनु कहलाता है। अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन में यदि जल की मात्रा अधिक तथा संबंधित अम्ल या क्षार की मात्रा कम हो, तो ऐसा विलयन तनु कहलाता है। जैसे अपन बात करें कि अपन ने कोई आधा गिलास पानी का लिया और उसमें 2-4 ड्रॉप, 2-4 बूंद किसकी डाली? HCl की या NaOH की डाली, तो NaOH या HCl की मात्रा क्या है? कम, और जल की मात्रा क्या है? अधिक। तो जल की मात्रा अधिक होने पर विलयन कैसा होगा? तनु। एक होता है सांद्र अम्ल या क्षार, सांद्र अम्ल या क्षार। अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन में यदि संबंधित अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक हो, जैसे अपन इसका उल्टा कर दें, आधा ग्लास हमारे पास में HCl है या आधा ग्लास हमारे पास में NaOH है और उसमें कुछ मात्रा में पानी की बूंद डालेंगे, तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? तनु। वो सांद्र कैसा होगा? सांद्र। तनु में जल की मात्रा अधिक होगी, सांद्र में संबंधित अम्ल या क्षार, जिस अम्ल या क्षार का जलीय विलयन है उसकी मात्रा क्या होगी? अधिक। यानी कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम। अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन में यदि संबंधित अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक है तथा जल की मात्रा कम है, तो ऐसा विलयन सांद्र कहलाता है। और तनु किसे कहेंगे? अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन में यदि जल की मात्रा अधिक तथा संबंधित एसिड या बेस की मात्रा कम हो, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? तनु। इसके बाद हम देखते हैं लवण। अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके, अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा
जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं या जल का निर्माण करते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH, HCl अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH क्षार NaOH, Na प्लस Cl माइनस क्या बनेगा NaCl, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके निर्माण करेगा H2O का। तो अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे? लवण और जल का। HCl क्या है? अम्ल, NaOH क्या है? क्षार, NaCl क्या है? लवण और H2O क्या है? जल। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया करके लवण में बना रहे कौन सा? NaCl और साथ में बनाते हैं जल। यह क्रिया कहलाती है कौन सी क्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखते हैं अपन, जो लवण होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। लवण की अपन बात करें तो लवण होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 उदासीन, नंबर 2 अम्लीय, और नंबर 3 क्षारीय लवण। इससे पहले कि उदासीन, अम्लीय और क्षारीय लवण पढ़ने से पहले हमें ज्ञान रखना चाहिए कि प्रबल अम्ल कौन से हैं। प्रबल अम्लीय क्षार और दुर्बल अम्लीय क्षार। प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर H+ आयन देते हैं या जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4, ये है प्रबल अम्ल। HCl, HNO3, H2SO4, ये है प्रबल अम्ल। प्रबल क्षार कौन से होंगे या दुर्बल अम्ल कौन से होंगे? दुर्बल अम्ल जैसे कि कार्बनिक अम्ल है H2CO3, H2CO3 और एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये दोनों हो जाएंगे कैसे? दुर्बल अम्ल। प्रबल क्षार जैसे NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का पॉल्टवाइज। दुर्बल क्षार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का पॉल्टवाइज, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का पॉल्टवाइज। ये है प्रबल अम्ल, सॉरी प्रबल क्षार, और ये है दुर्बल क्षार। ये प्रबल अम्ल और ये दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और प्रबल क्षार वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते तथा कुछ मात्रा में अवियोजित अवस्था में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। जैसे कि H2CO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये कौन सा है? कार्बनिक अम्ल, और ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल। दुर्बल क्षार किसे कहेंगे? प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार किसे कहेंगे? वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो तो कहलाते हैं प्रबल क्षार, जैसे NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
और वे क्षार जो जलीय क्रिया में पूर्णतः आयनित नहीं होते तथा कुछ मात्रा में अवियोजित अवस्था में पाए जाते हैं द्रवज क्षार कहलाते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का फॉल्टवाइज, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का फॉल्थराइज।